हेलो दोस्तों, आज बिहार पे जो चुनाव रिजल्ट आया है तो हमारे मेन एनालिस्ट जो है मुफ्ती साहब, जिन्होंने पूरा कलेक्शन किया था ग्राउंड लेवल पे और इनकी टीम जाके उसी पे हम कुछ क्वेश्चन सवालात इनसे करने जा रहे हैं और उनके जवाब इनसे जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? सर ठीक है। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। पहला आपका जो रिएक्शन चाहता हूँ, रिजल्ट पे जो रिएक्शन है उस पर बताइए। सर रिजल्ट पर रिएक्शन क्या है? हमें बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है जिस पार्टी को, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए खुशी खुशी। ठीक है। कोई और आपके दिल में है कि नहीं बेईमानी जैसे और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, कुछ आपको डाउट है? देखिए सर, अगर बात है डाउट की हम्म, तो फिर बहस लंबी छिड़ेगी। मैंने शायद इससे पहले अपने व्यूवर्स को, नाजरीन को ये बात बताई थी। सासाराम का मैंने इंसिडेंट, इससे पहले जब आपने बुलाया था मुझे, तो मैंने आपको सासाराम वाला इंसिडेंट बताया था। डीएम की कहानी भी सुनाई थी और ये भी बताया था कि जहाँ पर वोटिंग की गिनती होनी थी उससे एक दिन पहले रात में एक ट्रक गया है। वो 3 घंटे रहकर बाहर आया। जब वहाँ के लोगों ने हंगामा किया तो डीएम साहब कह रही हैं, डीएम साहिबा, कि ये तो बॉक्स खाली है। भाई खाली तो होंगे ही ना, जब 3 घंटा ट्रक अंदर रहा और वो बाहर आया तो खाली तो हो गई। चलिए सवाल तो यही है ना कि भाई जाने ही क्यों दिया। अब आते हैं। एनडीए में खुशहाली आई है, ये चौथी बार आई है, पांचवी बार। अब आप एनडीए की टीम से, मोदी जी से, नीतीश कुमार से और भी जो भी उनके घटक दल हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? खास तौर पे अक्सलियत जो है, अखिल मुसलमान जो है, माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ जो हैं उन पे, और बाकी और जो बिहार की जनता को वो कैसे ले जाएंगे, क्या उम्मीद रखते हैं? और मेरी तरफ से भी एनडीए को मुबारकबाद, बहुत बहुत। अब बताइए सर। सबसे पहले तो मैं एनडीए को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिहार की जनता ने ये उनको आश्वासन दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है 20 साल में। मेरे हिसाब से जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, इसको रियल में इम्प्लीमेंट करने सबका की, विश्वास। सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास सबका विश्वास, हाँ, यस। इसको रियल में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और मैं अपने नाजरीन की नज़र एक सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ। बीजेपी के पास इस टाइम अच्छा मौका है मुसलमानों को गले लगाने का। मुसलमानों और बीजेपी के बीच में जो भी रसाकशी रही है उसको दूर किया जा सकता है। और जो नफ़रत की सियासत है, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से ये मोहब्बत का रिश्ता कहलाएगा। बिल्कुल। तो आपको उम्मीद है कि ये नई गवर्नमेंट जो बनेगी, अब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसमें विकास होने की संभावना ज़्यादा है? मतलब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो तेज हो जाएगी। देखिए सर, विकास की बात तो ये है, बिहार की जनता ने वोट दिया है तो इसका मतलब विकास हुआ है। या ये भी हो सकता है जो इलेक्शन से पहले 3 महीना तक लेडीज़ के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये गए हैं, उसका भी असर हो सकता है। बहरहाल लेकिन विकास होना चाहिए। बिहार के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अडानी अंबानी इनको छोड़कर जो बिहार के यूथ हैं, जो यंग एजुकेटेड लोग हैं, उनको नौकरी और उनको आश्वासन दिया जाए कि आप बिहार में, हम जो है रोज़गार के मौके पैदा करेंगे। अब आते हैं विपक्ष। जो हमारी विपक्षी पार्टियां, अपोजिशन की पार्टियां हैं, जी। उनमें सबसे मेन है घटक में मेरे ख्याल से 25 सीट आया है। तेजस्वी यादव हैं जो आरजेडी के सुप्रीमो इस समय हैं। उनके लिए आपकी क्या राय है? सर अगर मैं इस टाइम की बात करूं और अब से पहले 10 साल पहले की मैं बात करूं तो आरजेडी में बहुत बदलाव आया है। ये आरजेडी पहली जैसी नहीं रही है। लालू जी जो है सबका सम्मान करते थे, अब क्योंकि कहते हैं ना जैन जी का ज़माना आ गया है, तो तेजस्वी यादव में वो एबिलिटीज़, वो सलाहियतें नहीं हैं और गुस्सा ज़्यादा है और वो सबको जोड़कर नहीं चल पा रहे हैं। मेरी उनसे बहुत ही मुअद्दबना और आजिज़ाना दरख्वास्त है, वो अपने घमंड को जो है दूर रखें और सबकी बात करें। आप एक तरफ, आपके साथ 18% मुसलमान थे और 2% जो है मुकेश सहनी की कास्ट के लोग थे। आप उनको जो है डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हो और जो हमेशा से आपका वोट बैंक रहा है, आप उनसे जो है दरी बिछवा रहे हो, तो इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। फिर दूसरी बात,
असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहना, यह इनकी बहुत ही गलत बात, और इसके ऊपर पकड़ की है मुसलमानों ने, और पकड़ होनी चाहिए भी ऐसे लोगों की। भाई वो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके मेन लीडर आपके राहुल गांधी जी हैं, उनकी सिस्टर प्रियंका गांधी जी, दोनों ने बहुत जोर लगाया। उनका कोई असर हुआ वहाँ पे बिहार में? सर असर तो जहाँ तहाँ और निगेटिव हो गया है सर। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। इस मरतबा तो कांग्रेस की कारकर्दगी एमआईएम से बहुत ही ज़्यादा घटिया। एमआईएम ने तो बहुत अच्छा किया है, वहाँ पे 5 सीटें, तकरीबन 10 लाख वोट मिले हैं, जबकि उन्होंने 24 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा है। कांग्रेस ने ऑलमोस्ट 60-61 पर इलेक्शन लड़ा है। तो परसेंटेज वाइज देखें तो एमआईएम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और इनकी जो है कारकर्दगी परफॉर्मेंस जो है निगेटिव चली गई है। तो राहुल गांधी से कोई उम्मीद है? सर राहुल गांधी से मेरी सबसे पहले यह दरख्वास्त है, आप किसी के ऊपर ब्लेम करने के बजाय अपने अंदर झांके कि हमसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, और कहीं हम ऐसे तो नहीं कि जो हमारे कांग्रेस के रियल जो वोटर्स हैं वो हमसे दूर तो नहीं भाग रहे हैं किसी वजह से। तो उनको गौर व फिक्र करना चाहिए इस बात पर। एक नाम बहुत चर्चा में थे 2 साल से, प्रशांत किशोर, उनके बारे में क्या ख्यालात है आपके? सर प्रशांत किशोर जो है बिहार का फ्यूचर है, और नई नई पार्टी बनी है, और उम्मीद है कि वो राइजिंग स्टार बनेंगे बिहार के लिए। उनकी पार्टी जो है बिहार को, हो सकता है बिहार की जनता उनको नेक्स्ट प्लान में चांस दे, और देना चाहिए। एजुकेटेड लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए। हमने देखा कि बिहार में कई सीट्स पर एजुकेटेड लोग खड़े हुए, लेकिन वो बेचारे बहुत बुरी तरीके से हार गए। उनके मुकाबले में जो क्रिमिनल लोग थे वो जीत गए। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर जनता को भी सोचना चाहिए कि कौन क्रिमिनल है, कौन एजुकेटेड है, कौन जो है हमारे बच्चों को तरक्की दिला सकता है। एक राय आपकी जानना चाहूँगा, लेफ्ट की हालात कैसे हैं? लेफ्ट जो भी सीपीएम सीपीआई हैं। सर लेफ्ट तो पूरे हिंदुस्तान में अब कहीं भी नहीं है, उसको तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए। बंगाल से एक ही स्टेट था उनका लेफ्ट वालों का, वो छीन लिया ममता बनर्जी ने। बिहार में भी पता नहीं वो 1-2 सीटें जीती हैं। केरल भी है सर। सर केरल भी वो छिटक रहा है, ये भी मैं बात बतला दूँ आप। केरल है, ठीक है, वो भी उनके हाथ से जा रहा है धीरे धीरे। अब बस जेएनयू बचा है। अब जेएनयू की नज़र आपकी नज़र में जेएनयू की क्या वैल्यू है वहाँ के इलेक्शन की, वो आप जानते हैं। वहाँ पे तो वो रेड फ्लैग जो है फहरा देते हैं, डेयर कॉमरेड कर देते हैं। अब आखिरी सवाल है ये कि असदुद्दीन ओवैसी क्या बिहार में अपना पैर फैलाएंगे? सर बिहार में क्यों, मेरे हिसाब से हर स्टेट में फैलाना चाहिए। भाई उनकी भी पार्टी है ना, को वो एनजीओ थोड़े ही कोई। और मुसलमानों ने किसी पार्टी को हराने क्यों जिम्मेदारी लेगा मुसलमान? वो अपनी लीडरशिप खुद भाई जब यादव की पार्टी हो सकती है, कुशवाहा की हो सकती है, जो लोग साला 0.5% लोग हैं उनकी पार्टी हो सकती है, तो मुसलमानों की क्यों नहीं हो सकती? ये बताइए आप मुझे। तो ये हमारी बातचीत राजनीतिक बातचीत थी, और बिहार में जो नई गवर्नमेंट आ रही है क्या उम्मीदें हैं, ये सब हमारे मुफ्ती साहब ने बताया है। और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको सच दिखाएंगे, सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे, अनफिल्टर्ड न्यूज़ दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी राय देते रहिए कि किस किस मुद्दों पे हमें आवाज़ उठानी है। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल रिफॉर्मिंग, एम्पावरमेंट, गरीबों को, माइनॉरिटीज़ को, इन सबको पावर करने के लिए ये बनाया जा रहा है, यूनिटी के लिए बनाया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।